अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम एडवर्ब की डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। ये जो वीडियो है इसमें एडवर्ब की तमाम काइंड्स को ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है जस्ट टू फेमिलियराइज द स्टूडेंट विद द टॉपिक, यानी कि एडवर्ब की डिफरेंट काइंड्स से स्टूडेंट्स की फेमिलियरिटी डेवलप हो जाए, इसलिए तमाम काइंड्स को थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है। आगे चल के हम डिटेल में हर एक काइंड को सेपरेटली जो है स्टडी करेंगे। अगर इस वीडियो के दौरान आपको किसी काइंड को समझने में मुश्किल पेश आती है, कन्फ्यूजन होती है, तो आपने परेशान नहीं होना। जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आप ये वीडियो वो वाले लेक्चर्स देने के बाद सुन रहे हैं तो उनके लिंक्स जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए होंगे, आप वहाँ से जाके डिटेल वाली जो काइंड्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं जी काइंड्स ऑफ एडवर्ब को। एडवर्ब आर डिवाइडेड इन 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़। अपने यूज़ के लिहाज से जो एडवर्ब्स हैं उनकी 3 मेजर क्लासेस हैं। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो पूरा टॉपिक है क्लासेस ऑफ एडवर्ब के नाम पे उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। लिंक उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। यहाँ पे ब्रीफली उसको टच करेंगे हम। सिंपल एडवर्ब्स कौन से होते हैं? सिंपल एडवर्ब्स मेयरली मॉडिफाई सम वर्ड, ये सिर्फ मॉडिफाई करते हैं किसी वर्ड को। और वर्ड क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो इसको सिर्फ मॉडिफाई करते हैं और उन्होंने कोई काम नहीं करना। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग काइंड्स। जो सिंपल एडवर्ब्स हैं वो मदरीजा झैल जो हैं काइंड्स के अंदर उनको डिवाइड किया गया है। ये बात ध्यान में रखें, 3 क्लासेस में ज़्यादातर आपके जो एडवर्ब्स हैं वो सिंपल एडवर्ब्स में ही हैं। तमाम एडवर्ब्स एक्सेप्ट इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब्स वो आपके सिंपल एडवर्ब्स की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। अब सिंपल एडवर्ब्स की क्या कैटेगरी है, चलें देखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, द एडवर्ब विच इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ डूइंग अ वर्क एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। किसी काम को करने का तरीकाकार, किसी एक्शन का तरीका, यानी कोई एक्शन किस तरह से वकूफ़ पज़ीर हुआ है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो एडवर्ब यूज़ होता है उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसा कि वेल, बैडली, लाउडली, सैडली, ग्लैडली, राइटली, यानी किस तरह से ये काम हुआ। आगे है adverbs of place. The adverb which is used for describing the place of work is called adverb of place. यानी किसी एक्शन की प्लेस, यानी किस जगह पे कोई एक्शन हुआ है, इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो एडवर्ब यूज़ होता है उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसा कि हियर, देयर, वेयर, अवे, इन, आउट, अप, अंडर, ऑन, बिलो, अबव, नियर, एटसेट्रा। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सिंपली द एडवर्ब विच इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ अ वर्क। किसी एक्शन का टाइम और जो उसने टाइम लिया है, ड्यूरेशन, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो एडवर्ब यूज होता है उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ऑलवेज, अर्ली, लेट, एवर, नेवर, आफ्टर। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। द एडवर्ब विच इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्क। किसी काम की, किसी एक्शन के फ्रीक्वेंसी है या उसका नंबर है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो एडवर्ब यूज़ होता है उसे हम एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसा कि ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, नेवर, अगेन, वंस, एटसेट्रा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। द एडवर्ब विच इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द लिमिट, डिग्री और क्वांटिटी ऑफ वर्क इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। किसी काम, किसी एक्शन की डिग्री को, यानी वो किस हद तक वो हुआ है, थोड़ा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, और उसकी क्वांटिटी को ज़ाहिर करने के लिए जो हम एडवर्ब यूज़ करते हैं उनको एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी कहते हैं। जैसा कि मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, एनफ, लीस्ट, वेरी, फुली, समवट, एटसेट्रा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। द एडवर्ब विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब affirmation and negation is called adverb of affirmation or negation। तो वो वाले एडवर्ब जो ना और हाँ को डिस्क्राइब करते हैं, यानी किसी चीज़ के असबात को, ठीक है ना, कि या उसको नफ़ी उसकी करना, इन चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए जो एडवर्ब यूज़ होते हैं उन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन कहते हैं। सिंपल ना, इनके जो हेडिंग्स हैं उन्हीं से ज़ाहिर हो रहा है कि इनका फंक्शन क्या है। Adverbs of reason or purpose. The adverb which is used to describe the reason of any action is called adverb of reason or purpose। तो किसी फंक्शन का काम करने की वजह, उसकी रीज़न, उसका मकसद, इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो एडवर्ब यूज़ होते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ रीज़न कहते हैं या पर्पस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर देयरफॉर, हेंस, देंस, दो, सो, हियर आफ्टर, हेंस फोर्थ, देंस फोर्थ, एटसेट्रा। नेक्स्ट है
एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन, दे डिनोट डिग्री ऑफ एन एडवर्ब लाइक द एडजेक्टिव्स। ये वाले जो एडवर्ब्स हैं ये एडवर्ब की डिग्री को एक्सप्रेस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एडजेक्टिव्स की डिग्री होती हैं एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं। जैसे कि शी विल कम सून, अगर हम सून को छोड़ के वैसे सेंटेंस को देखें, शी विल कम वो आएगी, कब आएगी, सून, जल्द आएगी। तो सून यहाँ पे एडवर्ब है जो वर्ब कम को मॉडिफाई कर रहा है। अगला सेंटेंस देखें, शी विल कम सूनर देन वी एक्सपेक्ट, वो हमने जितना तो कर रखी है उससे ज़्यादा वो जल्दी आएगी। अब यहाँ पे सूनर भी एडवर्ब है क्योंकि ये काम को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन अब इसकी ये अगली डिग्री कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर यूज़ हो गई है। तो इस तरह के जो आपके एडवर्ब्स हैं जो डिग्रीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एडवर्ब की डिग्रीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे सूनर है, तो इस तरह के एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। आगे आ गया एडवर्ब्स ऑफ रिजल्ट, दे डिनोट द रिजल्ट ऑफ एन अकरेंस, ये किसी रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं, कोई वाक़या हुआ है, कुछ हुआ है, उसके रिजल्ट को किसी जो है, या आप कह लें समअप करते हैं रिजल्ट को किसी चीज़ के। जैसे कि कॉन्सिक्वेंटली नादिया रिफ्यूज टू हेल्प हिम, नादिया रिफ्यूज टू हेल्प हिम, ये फिक्रा है, कॉन्सिक्वेंटली इस पूरे फिक्रे को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है, तो लिहाजा ये रिजल्ट को भी शो कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ रिजल्ट है। ये दो जो काइंड्स हैं एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन एंड एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, कुछ ग्रामेरियंस जो हैं इनको सेपरेटली इस तरह से नहीं करते हैं, उन्होंने इन्हीं काइंड्स के बीच में जम कर दी है। यानी यहाँ पे आपको ये 9 काइंड लिखी हुई मिल रही हैं, किसी जगह पे आपको ये 7 काइंड्स लिखी हुई मिलेंगी, तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इन काइंड्स का। तो उन्होंने इनको, अगर किसी ने 7 लिखी हुई हैं तो वो उन 7 के दौरान ही कहीं पे इनको भी एक्सप्लेन कर दिया गया होगा। मैंने सेपरेट कर दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, ये अब सिंपल एडवर्ब्स की जो हैं हमने 9 काइंड्स को डिस्कस किया है। अब हम दूसरी जो क्लास है, दूसरी कैटेगरी एडवर्ब्स की, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, उसको देख लें। द एडवर्ब विच यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब यहाँ पे देखें, ऐसा वर्ड जो कि वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको एडवर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं वो ये वाला फंक्शन तो करेंगे, यानी वो किसी वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई तो करेंगे, लेकिन साथ में वो क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने में भी यूज होंगे। और फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, जैसे कि वेयर, व्हेन, व्हाई हो, तो ये आपके एडवर्ब भी हैं लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी हैं। इसी तरह नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब, द एडवर्ब व्हिच refers back to a noun as its antecedent is called as relative adverb। तो ये एडवर्ब भी एडवर्ब का फंक्शन तो प्ले करते हैं कि ये किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में ये पीछे किसी नाउन को रिफर बैक कर रहे होते हैं, किसी नाउन को अपना एंटीसीडेंट ले रहे होते हैं। और जैसा कि वेयर, व्हेन, व्हाई, हो, मैन, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। इनको डिटेल में वैसे एक्सप्लेन किया है मैंने आपको पहले भी बताया, पिछली वीडियो जो क्लासेस ऑफ एडवर्ब वाली है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ये जो आपकी देखें यहाँ पे गौर करें कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स जो हैं यहाँ पे इनके सेम एग्जांपल्स में सेम ही हैं, तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, आपने इनके यूज़ को देखना है। अगर यही वेयर, व्हेन, व्हाई वगैरह सिर्फ क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो रहे हैं तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं, और अगर ये वाले वर्ड्स, ये वाले एडवर्ब्स जो हैं रिफर बैक कर रहे हैं किसी एंटीसीडेंट को, तो हम इस सूरत हाल में इनको हम रिलेटिव एडवर्ब्स कहेंगे। ये मैंने लिख भी दिया ताकि आपको याद रहे, इंपॉर्टेंट नोट। A same word, adverb, may fall in different categories of adverb, like the adverb always is included in both adverbs of time and adverb of frequency। तो एक ही वर्ड, एक ही एडवर्ब डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल कर सकता है। ये उसकी सेंस पे आपने जाके समझना है, उसके यूज़ को देख के समझना है कि ये एज ए, जैसे कि अब ऑलवेज है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पे यूज़ हो रहा है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है। इसी तरह सिमिलरली द एडवर्ब्स वेयर, व्हेन, व्हाई, हो fall in both interrogative and relative adverbs, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। There are many more examples also। तो व्यूअर्स, ये था एक ब्रीफ आप कह लें ओवरव्यू एडवर्ब्स की तमाम काइंड्स का। अब हम हर एक काइंड को अलग-अलग डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।